चलते सीधे पंकजार्य की ओर जो इस वक्त की खास खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। माँ की ममता से मरहूम कोई अगर बच्ची हो और उसको किसी हादसे से गुजरना पड़ा तो ये उसके लिए कितना बड़ा कुठाराघात होगा, ये आप इस घर में समझ सकते हैं। एक कहानी काफी दुखद है। एक बच्ची है, इसका नाम है मुस्कान, लेकिन इसके चेहरे पर पिछले 10 सालों से कोई मुस्कान नहीं है। उसका साफ वजह यह है कि अपने हादसे में ये अपने दोनों पैरों को खो चुकी है। लेकिन आज यहाँ के स्थानीय विधायक सुदेश कुमार महतो के प्रयास से इस मुस्कान के चेहरे में मुस्कान आई। लेकिन इससे पहले इस कहानी को जानना जरूरी हो, और कहानी ये है कि आज से ठीक 10 से 11 साल पहले 2012 में इस बच्ची का मुस्कान का जन्म होता है, और जन्म होने के ठीक 1 साल के बाद इनकी माँ भी इन्हें छोड़कर चली जाती है। सिर्फ पिता, दादी और दादाजी के भरोसे ये रहती है। ये छोटी सी बच्ची, अबोध बच्ची, जिसे कुछ भी मालूम नहीं होता है कि उसके जिंदगी में आने वाले समय में क्या होने वाला है। इसके माँ के रहते ही एक ऐसा हादसा होता है, उस हादसे में ये अपने दोनों पाँव को गंवा चुकी होती है। मैं आपको बताऊं कि हादसा इस घर का है। इस घर में बच्ची जब सो रही होती है तो उसके साथ ही हमारे इस क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, आग तापने के लिए एक कंटेनर होता है, उसे हम लोग भोरसी कहते हैं, जिससे हम लोग आग तपाते हैं। बच्चे को, चूंकि बच्चे को ठंड ना लगे, इसलिए गर्मी उसको देने के लिए इस तरह का उपकरण का प्रयोग किया जाता है। और ऐसा ही उपकरण का प्रयोग वहाँ पे किया गया था। उसमें आग थी और माँ बच्ची से अलग हो जाती है। लेकिन होता क्या है कि बच्ची कुछ भी नहीं जानती और उसके पैर इस आग के उस पतीले में पड़ जाता है, और उस पतीले से इसके पांव जो है वो झुलस जाते हैं। तलवा पूरी तरह से खत्म हो जाता है। चिकित्सकों के पास पहुंचते हैं। चिकित्सकों ने ये निर्णय लेते हैं कि अगर इसकी जान को बचानी है तो इसके दोनों पैर काटने पड़ेंगे। आप सुनकर सिहर जा रहे होंगे कि आखिर एक बच्ची के पैर काटने में क्या दर्द होगा, कितना दुख सहा होगा उसके परिवार, उसके माँ, उसके बाप और उसके दादा दादी जी, उनका परिवार किस तरह से दुख को सहा होगा। पूरे 10 साल तक इस बच्ची के चेहरे में खुशी नहीं थी। खुशी इसलिए नहीं थी क्योंकि वो जब भी आगे बढ़ती थी तो सिर्फ इस ट्राईसाइकिल का सहारा होता था। जैसे जैसे ये आगे बढ़ी, मैं कैमरामैन से कहूँगा सामने आए और ये दिखाए कि यही वो ट्राईसाइकिल है जिसके सहारे वो आगे बढ़ती थी, कहीं जाती थी। लेकिन जब ये स्कूल पहुंचती थी, शिक्षा पाने के लिए स्कूल पहुंचते थे, तो उस स्कूल में भी उसे क्लासरूम तक पहुंचने के लिए घसीटते हुए, आगे बढ़ते हुए वो पहुंचती थी। और ये बच्ची जो है, ये इसी व्यक्ति की बच्ची है, और ये व्यक्ति का नाम है सोहराई मुंडा। ये सोहराई मुंडा जो है, ये सोनाहातू थाना क्षेत्र के, सोनाहातू प्रखंड क्षेत्र के हेसाडी पंचायत के बांदडी गांव के हैं। और इसी गांव में ये हादसा हुआ है। इसकी माँ भी नहीं रही, इसे छोड़कर चली गई। और उसके बाद जो है, माँ की ममता से तो मरहूम रही ही मुस्कान, और साथ ही साथ इतना बड़ा हादसा में इसने सब कुछ खो दिया। और उसके बाद इसके चेहरे में खुशी नहीं आई। मैं आपको ये भी दिखाऊं कि आप ठीक सामने यहाँ पे देखें, ये आपका एक झूला दिखाई दे रहा है। इस झूले में बच्चे झूलते हैं। ये यहाँ बच्चे झूलते हैं और ये एक तरह से खुशी का प्रतीक है। खुशी ये है कि बच्चे जब झूलते हैं तो उसके चेहरे में हंसी होती है। लेकिन आप सोचिए, इस बच्ची को जिसके पाँव ही नहीं है, वो कैसे झूलेगी, कैसे झूले तक पहुंचेगी, और कैसे ये झूल पाएगी, और कैसे इसके चेहरे में खुशी आएगी। ये तमाम चीजें जो है, इन दुखों को सहा है। लेकिन आज यहाँ के स्थानीय विधायक सुदेश कुमार महतो ने आर्टिफिशियल पैर, आप देख सकते हैं इस वक्त जो है बच्ची के पैरों में लगे हुए हैं। ये आर्टिफिशियल जो कृत्रिम पैर हैं, वो चिकित्सकों के सहयोग से ये पैरों को लगाया गया है, और आज इसके चेहरे पे मुस्कान है। आज इसके चेहरे में आत्मविश्वास है। मुस्कान के चेहरे में मुस्कान है और आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास इस बात की है कि आगे चल के वो आगे पढ़ाई करेगी, अपने जिंदगी को संवारेगी, अपने भविष्य को बनाएगी। हम लोग सीधे तौर से जुड़ेंगे मुस्कान से और बातें करेंगे। आइए मिलते हैं हम लोग मुस्कान से, और जानते हैं, आपको पता है कि आपके पैरों को जिसने भी, जो भी चिकित्सक डॉक्टर ने लगाया, वो किसके सहयोग से लगाया पता है? सुदेश महतो। सुदेश महतो कौन है? विधायक है आपके। हाँ। आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा महसूस कर रहे हैं। आगे क्या आपका सोच है, क्या करना है? पढ़ाई कीजिएगा आप? अभी कितने क्लास में पढ़ते हैं? 6 क्लास में। 6 क्लास में पढ़ते हैं। इससे पहले दिक्कत होता था आपको? चलने में दिक्कत होता था, स्कूल जाने में भी दिक्कत होता होगा। आज कैसा लग रहा है? चलते हुए कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। अभी तो खुशी होनी चाहिए, चेहरे में रौनक कहाँ चाहिए? आपका नाम मुस्कान है, आपको तो मुस्कुराना चाहिए, है ना? तो देखिए, मुस्कान के चेहरे में फिर मुस्कान आया है। अब हम लोग मिलते हैं इनके दादाजी से। क्या नाम है आपका? मंगल सिंह।
मंगल सिंह मुंडा। बताइए मंगल सिंह मुंडा जी, आप तो इस बच्ची को पाले हैं, बताइए जी। इसकी माँ भी चली गई थी, हाँ। तो ऐसे में आपके ऊपर जिम्मेवारी थी, आपके जी। परिवार के ऊपर थी। जी। कैसी थी ये बच्ची? हंसती थी पहले? नहीं, दिक्कत होता था, मन में बहुत घुटन सा रहता था घुटन। कि चल नहीं पा रहे हैं, हाँ। आगे क्या करेंगे, हाँ। कैसे जीवन आगे बीतेगा, जी। ये बच्ची के चेहरे में अंदर में दिखाई देता होगा, अंतरात्मा ही कहती है। अच्छा ये बताइए, आज इनके पैरों में जो कृत्रिम पैर देख रहे हैं, जी। वो जो पैर लगाया गया स्थानीय विधायक सुदेश महतो के द्वारा, क्या कहेंगे आप? उनको धन्यवाद देंगे। धन्यवाद देंगे। जी। कैसे हैं आपके विधायक? कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छे हैं, बात सुनते हैं आप लोग? हाँ, जी। क्या क्या तकलीफ झेलना पड़ा इन 10 वर्षों में? क्या क्या तकलीफ झेला? बहुत सा तकलीफ पढ़ाई लिखाई में भी, हाँ। साइकिल में भी साइकिल हाँ। किनके प्रयास से मिला था? उसी के प्रयास किसके प्रयास से? विधायक जी के? विधायक। अच्छा, उनके प्रयास से ही मिला था। हाँ। तो ये तो डबल धन्यवाद वाली बात हो गई। जी। अच्छा चलिए, वो धन्यवाद नहीं देना है, शुक्रिया नहीं कहना है। विधायक जी का ये काम है, वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, जी। ठीक है। हाँ। जनता के वो काम करने के लिए सेवा कर रहे हैं, प्रतिनिधि हैं, जी। तो उनका ये काम है। आगे क्या चाहिएगा कि ये इनका एक अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए? विधायक जी प्रयास कर रहे हैं, ऐसा पता चल रहा है कि कस्तूरबा में बात भी चल रही है। हाँ। अगर कस्तूरबा विद्यालय में इनका एडमिशन हो जाता है, दाखिला हो जाता है, तो कैसा पढ़ाई किस तरह से होगा? अच्छा हो पाएगा? हाँ, अच्छा है, जरूर अच्छा हो। फिर खुशी महसूस होगी? उसे भी महसूस आएगा। क्या कहिएगा कस्तूरबा के प्रबंधकों से? क्या कहिएगा इस बच्ची की जो हालत अभी है, जो ये एक तरह से कहे कि 80% इनका जो नुकसान हुआ है इनकी बॉडी स्ट्रक्चर में, शरीर में, उसको लेकर क्या कहिएगा? कस्तूरबा विद्यालय के लोगों के इनका एडमिशन कर देना चाहिए? जी, करना चाहिए। करना है। तो ये इनके दादाजी हैं, अब इनके पिता से मिलेंगे। इनके पिता जो है वो सोहराई मुंडा से, उनसे मिलेंगे। सोहराई मुंडा जी, आप आज के दिन तो आपके लिए खुशी का दिन है। हाँ, जरूर खुशी का होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ क्योंकि आगे तो बहुत हम लोग बहुत हालाकी थे, हाँ। क्योंकि हम लोग को बच्चे का भी से कुछ परेशान थे, तो कुछ सुदेश महतो के द्वारा कुछ आसान हो गया, मतलब कुछ सहयोग किया, इसीलिए कुछ ये भी थोड़ा आसान हो गया। कस्तूरबा विद्यालय में इनके एडमिशन की बात चल रही है, क्या कहिएगा? विद्यालय प्रबंधकों को क्या कहिएगा? एडमिशन होना चाहिए? एडमिशन होना चाहिए कि ताकि अपने बच्चे लोग आगे पढ़ना चाहिए, कैसा आगे इसका बढ़ना चाहिए। पढ़ने में मुस्कान का इंटरेस्ट है, मतलब रुचि रखती है? हाँ, पढ़ने में रुचि रखती है पढ़ने में। और अभी इससे पहले जो पढ़ाई कर रही थी गांव के स्कूलों में, जी। स्कूल में जो डेली जाती थी, ट्राईसाइकिल से जाती थी, उस वक्त कैसा मतलब फील होता, कैसा महसूस होता था आपको? क्योंकि इसको तकलीफ काफ़ी होती थी जब स्कूल पहुंचती थी। तकलीफ तो कुछ होता ही था, क्योंकि साइकिल से जाता था, लेकिन वहाँ फिर पहुँचने में कुछ तकलीफ लगता था ही, मतलब चल नहीं पाती थी, तो एक पे हैं तो घिसकते हुए। हाँ, तो अब तो ये स्थिति नहीं रहेगी, वो तो चल के जाएगी। अब तो शायद लगता है चल के जाएगा, क्योंकि वो विधायक तरफ से जैसे सुविधा हो कि पैर मिला है, इसीलिए कुछ सुविधा होना चाहिए, आप होना भी है। अच्छा, एडमिशन के लिए स्कूल प्रबंधन से एक बार आप भी बोल दीजिए कि एडमिशन हो जाए। एक बार बोल दीजिए, हमारे कैमरे से बोल दीजिए कि एडमिशन हो जाना चाहिए बच्ची का। तो मेरा बच्चे का अपने की कस्तूरबा स्कूल से मैंने एडमिशन होना चाहिए ताकि ये आगे भविष्य बना आगे मैंने भविष्य होना चाहिए, ताकि आगे मैंने पढ़ाई होना चाहिए, पढ़ाई होगा तो भी और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये थे सोहराई मुंडा, जो कि मुस्कान के पिताजी हैं, और इनके कंधों में पिछले 10 साल से एक बोझ था, और बोझ ये था कि मुस्कान के चेहरे में मुस्कान कैसा ला जाए। लेकिन आज आपने देखा होगा कैमरे में किस तरह से मुस्कान मुस्कुरा रही थी। तो बने रहे तमाम खबरों के लिए आप आ रहे हैं झारखंड में। आज इस गरीब परिवार में एक खुशी है, इस बात को लेकर उमंग है कि आने वाले दिन में मुस्कान का जो भविष्य होगा, जो फ्यूचर होगा, उनके जो एम है, उनके जो लक्ष्य है, उसको वो प्राप्त कर सकती है, टारगेट पे जा सकती है, लक्ष्यों को प्राप्त कर सकती है। तो निश्चित तौर पे आर्यन झारखंड की टीम भी अपने सहयोगी में संतोष के साथ ये आग्रह करूंगा, कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो है, जहाँ पे बच्चियाँ पढ़ती हैं और अपने भविष्य को नया आयाम देती हैं और एक सपनों का पंख लगता है। तो इसी तरह से इस बच्ची की स्थिति को देखते हुए आज हालांकि इसे कृत्रिम पैर मिल गया है और एक तरह से सहारा मिल गया है, बड़ा सहारा है। ऐसे में
कस्तूरबा गांधी विद्यालय से जो है वो आग्रह होगा कि जल्द से जल्द इनका दाखिला कराया जाए और ये अपने भविष्य को आगे बढ़ाएं और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। साथ ही साथ अपने चैनल के माध्यम से स्थानीय विधायक सुदेश महतो को भी मैं काफ़ी धन्यवाद दूंगा कि आप जिस तरह से सजग हुए, जिस तरह से आपने ट्राई साइकिल मुहैया कराया और आप कृत्रिम पैर भी मिला और एडमिशन के लिए भी आप जिस तरह से एक तरह से सजग हैं और प्रयास कररत हैं, तो निश्चित तौर पे आप भी काबिल तारीफ हैं। आपको सलाम करता है। दुख और तकलीफ की इंतहा क्या होती है आप इस कहानी में ज़रूर देख रहे हैं। आपने सुना कि किस तरह से मुस्कान के ज़िंदगी में कितनी बड़ी तबाही आई थी। वो हादसा जिसने उसके पैरों को ले लिया था, उसे मरहूम कर दिया था चलने से, आगे बढ़ने से, लेकिन मुस्कान हार नहीं मानी। ट्राई साइकिल के सहारे वही स्कूल है जहाँ वो पढ़ते दिन आती थी, घसीटते घसीटते ही सी स्कूल के कमरों में जाती थी। ये बांधड़ी का स्कूल है जहाँ वो अपने सपने को साकार करने के लिए आती थी, लेकिन ये काफ़ी नहीं, क्योंकि उसके दुख और दर्द इस तरह उसके पैरों को जकड़ते थे, उसको जकड़ते थे कि वो आगे नहीं बढ़ पाती थी। आज उसके सपनों को एक पंख मिला है, उनको पैरों में जान आई है और ये जान स्थानीय विधायक की सहायता से और चिकित्सकों की देखरेख में कृत्रिम पैर के रूप में आई। आज परिवार में खुशी है, आपने देखा ही सुना ही। जी मैडम, कुछ दिन पहले एक बच्ची आई थी आपके यहाँ और आप लोगों ने देखा, फिर आप लोगों ने जांच करने के लिए एक गांव गए। पूरी कहानी बताइए क्या है। एक्चुअली बच्ची हमारे यहाँ नहीं आई थी, उनके द्वारा मतलब उनके परिवार के द्वारा उसका नामांकन का आवेदन आया था। अच्छा। उस पे विजिट के लिए हम लोग गए थे। उस दौरान हमने देखा कि बच्ची का जो पैर का नीचे तलवा वाला है वो है ही नहीं। जब हमने इंक्वायरी की तो पता चला कि बचपन में ही जलने के कारण उसका पैर तो कट गया। तो जब हमने बच्ची को खड़ा किया तो वो बहुत मुश्किल से दीवार पकड़ के खड़ा हुई। तो ये चीज़ बहुत ही दर्दनीय था, क्योंकि एक बच्ची का पैर नहीं, वो अपने से चल नहीं सकती थी। हम लोग को बहुत बुरा लगा। बच्ची इतनी प्यारी है कि ये बता नहीं सकते हैं। तो हम लोगों ने यही सोचा कि उसकी इस पैर के वजह से उसकी मासूमियत या उसकी आगे की लाइफ कहीं ख़त्म ना हो। तो हमने कोशिश की कि जो हमारी सिल्ली विधानसभा के विधायक श्री सुदेश कुमार महतो जी हैं, तो उनसे हम लोगों ने बात की कि सर, हम लोगों की विजिट के द्वारा एक बच्ची इस तरह से मिली है, क्या उन्हें कुछ सुविधा प्राप्त हो सकती है। हमने फोटो दिखाया, उनका पता दिया, उन्होंने भी अपने स्तर से पता किया और उन्होंने जो कार्य किया वो बहुत ही सराहनीय है। 2 दिन पहले बच्चे को उनके द्वारा इलाज के लिए भेजा गया रांची और उनको एक आर्टिफिशियल पैर लगाया गया। आज मुझे पता चल रहा है कि बच्ची अपने से चल रही है और ये हमें बहुत खुशी दे रहा है, क्योंकि अपने से चलना क्या होता है ये उन बच्चियों को पता है जिनका पैर है। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है और हम चाहते हैं कि वो बच्चे हमारे स्कूल में आए। उम्मीद है आ ही जाएंगी और आने के साथ जो भी उनके लिए सुविधाएं हमें देनी है, जैसे कि ये उनके नीचे रूम में हमें देना है, हम लोग वो भी कर लेंगे। और इसके साथ में अगर क्लासरूम को नीचे लाना होगा, हम लोग क्लासरूम भी नीचे ले आएंगे। और इसी प्रकार से अगर कोई भी सुविधा हो तो उसको हम लोग पूरी तरह से सबसे चैलेंजिंग है केयर टेकिंग को लेकर, उसकी देखभाल कैसे होगी, जैसे पैर लगाना, पैर खोलना या फिर उसके दैनिक जो जरूरत की चीजें हैं उस तक मुहैया कराना। इसके लिए क्या विद्यालय प्रबंधन सोच रही है? देखिए, अब हमारे यहाँ तो रेसिडेंशियल है, सारी बच्चियाँ मिक्स रहती हैं और हमारे बच्चों में एक चीज बहुत है कि वो लोग इस तरह के बच्चों को हेल्प बहुत अच्छा करते हैं। तो उनको उसको भी एहसास ना हो कि उसको कोई स्पेशल मदद कर रहा है, तो उन्हें ऐसा माहौल बना के देंगे हम लोग कि वो आपस में ही दोस्त उसके एक दूसरे की हेल्प करेंगे। बाकी हम लोग तो आगे पीछे हैं ही। तो ये हमारी कोशिश रहेगी कि कभी उसको यहाँ पे ऐसा फील ना हो कि वो एकदम स्पेशल है, बल्कि मिक्स रहेगी। और उसका पैर वगैरह लगाना या केयर टेकर की बात है तो हमारे यहाँ गार्ड्स हैं, हमारी कुक्स हैं, बच्चियाँ तो हैं ही सीनियर जूनियर, और बाकी हम लोग सब मिलकर उनका देखभाल करेंगे। ऐसे कई और बच्चियाँ पूरे देश में होंगे। आपके इस स्कूल से आपने अच्छा प्रयास किया, आपको शुक्रिया भी कहते हैं हम। क्या संदेश होगा वैसे स्कूल के प्रबंधकों से, किस मामले में कैसे उनको आगे आना चाहिए? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर वैसी बच्चियों को अगर हम जैसे विद्यालय प्रबंधक अगर उसको लेके चलते हैं तो शायद बहुत सारी बच्चियों का लाइफ बेहतर हो सकता है। अगर ऐसी बच्चियाँ हैं, मिल जाती हैं, तो उन्हें वो सीधा दे, कम से कम सुविधा क्या बोलते हैं वो
अच्छाई के साथ में लेके चले तो शायद वो अपने लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। हमें बस उसे एक सपोर्ट की जरूरत है, ये मिल जाएगा तो शायद वो आसमान छू सकती है। हमारे दर्शकों को अपना परिचय बता दीजिए। मैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सोनारपुर रांची की एक सहायक शिक्षिका हूँ और मेरे साथ में से खड़ी है हमारे विद्यालय के वार्डन श्रीमती शशि वाड़ा। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम है आपका? सोनू देवी। कौन है आपकी? आप दादी हैं इसका? आपकी पुत्री है? हाँ, क्या नाम हुआ इसका? मुस्कान ना। आज इसको कृत्रिम पैर मिला है तो चेहरा में काफी खुशी दिखाई दे रहा है, इसको मुस्कुरा रही है। तो आपको कैसा लग रहा है? खुशी लग रहा है? ठीक लग रहा है। पहले बहुत तकलीफ होता था? अच्छा, बहुत दिक्कत होता था ना? स्कूल जाने में भी दिक्कत होता था? आप तो आगे पढ़ेगी? दूसरा बाहर के स्कूल में भी पढ़ेगी, है ना? कैसे हादसा कैसे हुआ था? क्या हुआ था? कैसे इसका पैर उस तरह से हो गया? हाँ। छुआ हड़बड़े ठंडा हो गल भर्सी से खाटा एखने वहाँ ठाड़ हो गल भर्सी पैर लग गया उसमें ना? जतरा हड़बड़े ततरा पड़े। अच्छा। नहीं, तमाम खबरों के लिए आप आर्या न्यूज झारखंड में मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ अपने सहयोगी संतोष के साथ।